नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जायसवाल। आज 10th मैथ केसी सिन्हा का 8.1 यानी त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों पर अध्ययन किया जाता है। नोट, अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है। किसे हुई है? ग्रीक शब्दों से हुई है ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है ट्रिग्नो मतलब तीन, गोनो मतलब भुजा, मेट्रोन मतलब माप, यानी तीनों भुजाओं का माप। त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं? त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और एक्सरसाइज 8.1 ना पढ़ेंगे। आप लोग निकाल सकते हैं। और उस पे क्या दिया हो, दिए गए चित्र से संबंधित निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर है 1। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज का लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ 5 और आधार दिया हुआ है 4। अभी इसको बनाने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइए यहां देखते हैं। एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज का नाम रख दीजिए। यहां देखिए ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने जो होता है कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने जो होता है कर्ण होता है। कर्ण को संकेत में एच से लिखते हैं। यहाँ जो थीटा होगा, जो भी अगर यहाँ थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने लंब, यहाँ अगर थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने ई लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार का होता है चेंज होते रहता है। अगर आप इसको थीटा सी मानते हैं तो थीटा सी मानते हैं तो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब को पी से संकेत करेंगे। अगर थीटा ई मानते तो ई लंब हो जाएगा। तो अगर इसको लंब मान लिया तो बाकी जो बचा का हो जाएगा आधार हो जाएगा। आधार को बी से संकेत करेंगे, बेस। तो 90 डिग्री सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण। 90 डिग्री सामने हमेशा कर्ण होगा। 90 डिग्री सामने हमेशा कर्ण होगा। थीटा के सामने लंब होगा। अगर थीटा इसको मानते हो तो लंब ई हो जाएगा। थीटा इसको मानते हो तो लंब ई हो जाएगा। यानी कि लंब और आधार चेंज होते रहेंगे। अब अगर इस समझ गए बात को तो कॉपी इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे बच्चा कॉपी इधर उधर करने लगता है। कॉपी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। थीटा के सामने लंब होता है, यहाँ थीटा तो ई लंब हो जाएगा, लेकिन आधार लंब चेंज होता है, कर्ण अपने जगह पे बना रहेगा। तो उसके लिए एक तरीका हम आपको बताते हैं कि सारे अनुपातिक चक्र कि यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देख लेना है आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल का याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। तो साइन थीटा का मान हो जाएगा आपका, यहाँ साइन थीटा का मान हो जाएगा p/h, कॉस थीटा का मान b/h, टेन थीटा का मान p/b। अगर फिर उस इधर से आएंगे उलट कर, तो यहाँ टेन के बाद में क्या हो जाएगा? कॉट। तो कॉट को यहाँ इधर से जाएंगे उल्टा, इधर से आए तो सीधा, तो फिर जाएंगे उल्टा, तो कॉट का यहाँ क्या करेंगे? उल्टा जब जाएंगे तो इसको पोलर देंगे, तो कॉट बराबर b/p। फिर आ जाएगा सेक, सेक बराबर h/b। और फिर आ जाएगा आपका कौशेक, कौशेक का h/p। ये आ जाएगा आपका। तो p/h b/h तो याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल का तरीके याद रखेंगे। याद करेंगे तो क्या तरीका है? पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। चलिए साइन अनुपातिक हो जाएगा। अगर साइन का मान निकालना है, यहाँ साइन थीटा अगर मान लेते हैं तो साइन थीटा का तो पहले का हो जाएगा p/h, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, तो p/h। तो यहाँ क्या करेंगे? p मतलब लंब, h मतलब कर्ण, क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो cos थीटा दूसरा का आ जाएगा b/h। ये भूल भी जाएंगे तो तरीका अगर याद है तो अपना याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर टेन का हो जाएगा, टेन का हो जाएगा p/b, का हो जाएगा टेन का हो जाएगा p/b। cos थीटा का क्या हो जाएगा? cos थीटा का क्या हो जाएगा? तब उल्टा चलेंगे तो b/p, cos थीटा का क्या हो जाएगा? b/p, cos थीटा का होगा b/p। फिर सेक का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेक का हो जाएगा,
सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा का उलट देंगे तो एच बाई बी, एच बाई बी, एच बाई बी क्या हो जाएगा, एच बाई बी। फिर यहाँ कोसेक का हो जाएगा, कोसेक थीटा का होगा क्या होगा, एच बाई पी क्या हो जाएगा, एच बाई पी। तो यहाँ देख लिया। अब इसके सूत्र से हिसाब से आप यहाँ इसका मान रख सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कोट थीटा बराबर बी बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई पी, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। ठीक, तो यहाँ याद रखेंगे कथी, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। मेरे साथ बोलिए एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। अब चलिए यहाँ पे आते हैं आपके सवाल पे। तो सवाल में फोटो दिया हुआ है, एक त्रिभुज बना दिया है, 3, 5 और 4। तो यहाँ हम देखेंगे कि 90 डिग्री सामने जो होगा कर्ण होगा, क्या होगा, 90 डिग्री सामने जो होगा कर्ण होगा। तो 90 डिग्री सामने कर्ण हो जाएगा तो हम समझ लिए कि काफी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, लिखेंगे नहीं, ऐसे देखेंगे, दिमाग में अपना सेट कीजिए। 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। थीटा के सामने लंब हो जाएगा। यहाँ थीटा जो होगा फिर ही लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हम देखे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। यहाँ साइन थीटा बराबर का माना, यहाँ साइन थीटा बराबर आपका मान लिया है, साइन थीटा बराबर का मान लिया है, तो साइन सी मान लिया है। तो साइन सी मान लिया है तो थीटा के सामने लंब होता है। तो लंब कौन होगा, त्रिभुज की भुजा ए बी लंब का काम करेगा। कथी, लंब का काम करेगा, लंब का काम करेगा। ए बी का हो जाएगा, लंब का काम करेगा। और फिर लंब साइन सी का मान होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच। तो पी को ही क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ लंब कहेंगे। तो लंब हो जाएगा क्या, ए बी। तो यहाँ फिर कर्ण, कर्ण तो 90 के सामने कर्ण, तो कर्ण का थी है, यहाँ भुजा का नाम हो जाएगा ए सी। तो क्या रख देंगे, तो लंब के जबर क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 3, ए सी का हो जाएगा आपका 5। तो साइन सी का मान आ गया 3/5, साइन सी का मान आ गया 3/5, साइन सी का मान आ गया 3/5। कॉस ए, साइन ए, सॉरी साइन ए, तो साइन ए, साइन थीटा यहाँ आ गया, थीटा यहाँ आ गया। तो साइन का भी सूत्र होता है पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण में ही हम रहेंगे। तो यहाँ थीटा का हो गया आपका, थीटा हो गया, थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री सामने कर्ण, तो थीटा के सामने लंब। तो लंब का कौन काम किया, त्रिभुज का ही भुजा हो गया बीसी, बीसी। तो बोले ना, हम पहले ही बार बोले थे कि लंब और आधार का होगा, इधर उधर होते रहेगा। अगर कॉपी घुमाने से नहीं होगा, आप दिमाग में इस बात को समझिए ना कि टेन ए तो थीटा यहाँ आ जाएगा, तो थीटा यहाँ आ जाएगा, तो इसके सामने थीटा के सामने लंब होगा। और फिर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री सामने कर्ण होगा। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो कर्ण तो फिर एसी ही रह जाएगा, रह जाएगा एसी। तो बीसी के ऊपर का मान दिया है 4, एसी, एसी का हो गया 5। तो साइन ए का मान हो गया 4/5 और साइन सी का मान हो गया 3/5। खाली थीटा की वजह से इसका मान बदल गया। और थीटा अगर एक होता तो सब मान एक ही होता, फिर कोई देता नहीं। कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी, तो सी के सामने देंगे थीटा के सामने लंब, लंब, लंब 90 डिग्री के सामने कर्ण, बाकी जो बचा आधार। तो बचा कौन, तो हमको तो इसमें क्या चाहिए, बी बाई एच यानी कि बी बाई एच, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, एच मतलब कर्ण, बी मतलब आधार, पी मतलब लंब, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो हम देखेंगे थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने तो लंब, तो लंब हो गया, तो लंब को छोड़ देंगे। 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो कर्ण हमको चाहिए। चलिए बाकी जो बचा आधार, तो आधार था आधार बी सी, बी बाई एच यानी आधार बी सी बटा ए सी का हो जाएगा बी सी बटा ए सी। तो बी सी कितना आपका दिया हुआ है 4, इसका आधार है ए सी कितना हुआ 5। तो कौशी का मान आ गया कितना आपका 4/5, कौशी का मान आ गया 4/5, 4/5, 4/5। चलिए अब हम देखते हैं, चलिए इस फोटो को मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिए, बढ़िया से उतार लीजिए, पहले ये उतारिएगा तब क्वेश्चन को उतारिएगा, पहले इतना को उतारने के बाद, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम कॉस, कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ हुआ, तो कॉस ए हुआ तो थीटा ई हुआ, तो थीटा के सामने क्या हो गया लंब, तो थीटा के सामने लंब, तो लंब कॉस का मान क्या होता है बी बाई एच यानी कि आधार बटा कर्ण, तो आधार, तो थीटा के सामने ये लंब हो गया ना, 90 डिग्री में कर्ण है, तो बचा कौन आधार, ये आधार का हो जाएगा ए बी, आधार का हो जाएगा ए बी, और कर्ण का हो जाएगा ए सी, कर्ण का हो जाएगा ए सी, कर्ण का हो जाएगा ए सी। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 3, ए सी का मान कितना दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है
5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5। अब आइए tan c, तो tan c यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, tan c बराबर लंब बटा आधार, तो थीटा ई हुआ, तो थीटा के सामने क्या हुआ लंब, थीटा के सामने लंब, तो लंब क्या हुआ त्रिभुज के कौन सी भुजा ए बी, त्रिभुज की ए बी वाली भुजा हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो 90 डिग्री सामने कर्ण और थीटा के सामने लंब, बाकी जो बचा आधार, तो आधार कौन हो जाएगा BC, आधार कौन हो जाएगा BC, तो BC ए बी कितना हो गया आपका 3, BC कितना हो गया 4 हो गया। tan a देखिए, tan a देखिए यहाँ थीटा, यहाँ पर हाथ रख लीजिए, tan a जैसे कह देगा थीटा कह देगा तो थीटा यहाँ आ जाएंगे, tan a थीटा, थीटा के सामने लंब, लंब है, फिर थीटा tan देखते देखते हमको यहाँ आ जाना चाहिए कि साइन cos tan p बाई बी क्या हो जाएगा p बाई बी यानी कि लंब बटा आधार, तो यहाँ थीटा के सामने लंब, लंब 90 डिग्री के सामने कर्ण, बाकी जो बचा आधार, तो थीटा के सामने क्या हो गया लंब, थीटा के सामने लंब, लंब का हो जाएगा BC, अब 90 डिग्री के सामने कर्ण, बाकी जो बचा आधार, तो आधार का हो जाएगा AB, तो BC का हो गया आपका BC हो जाएगा 4, AB का हो जाएगा 3। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप देख लीजिए और मिला लीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए ना, अगर उसे भी अगर ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है तो एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं 6272 80 242, 6272 80 242, 6272 80 242। अगर उसे भी ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है, समझने में परेशानी हो रही है, आइए हमारे मकेर में बुद्धा एजुकेशनल हब पावर स्टेशन के बगल में ऑफलाइन क्लासेस चलती है, वहां पे आइए और हमसे संपर्क कीजिए इस नंबर पे। और नहीं समझ में आती है तो यहाँ आके क्लास में आके समझ सकते हैं, फिर हम समझा देंगे, लेकिन हमको विश्वास है कि इतना बात बताने के बाद आप समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। तो इसके बाद हम लोग कौन जाएंगे, दूसरा का क्वेश्चन चलेंगे, कितना नंबर 2 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, उसको देखते हैं। चलिए इसको आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह है ये भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन जो है ना, बुक जो है बच्चों को भटकाने के लिए थोड़ा सा इधर उधर किया है, लेकिन है कुछ नहीं, बात वही है, सेम है। देखिए tan थीटा, तो थीटा का जगह पर लिख दिया, तो tan थीटा, तो थीटा के सामने हम क्या बताए थे लंब होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो tan थीटा बराबर याद हो जानी चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, तो साइन कॉस tan p बाई बी यानी कि लंब बटा आधार, p बाई बी लंब बटा आधार, तो थीटा के सामने लंब, तो लंब का हो जाएगा यहाँ AB, लंब का हो जाएगा AB, लंब का हो जाएगा AB, और कर्ण का हो जाएगा AC, कर्ण का हो जाएगा AC, कर्ण का हो जाएगा AC। तो AB की तरफ क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, AB की तरफ 4 दिया हुआ है। यहाँ AC कर्ण तो हमें जरूरत नहीं ना पड़ता है, सॉरी कर्ण की जरूरत नहीं पड़ता है, p बाई बी लंब, लंब बाई आधार, लंब बाई आधार, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण हम जरूरत नहीं है, बाकी जो बचा आधार, तो आधार की जरूरत है, तो लंब बटा आधार, तो आधार का हो जाएगा BC, तो कितना 4 BC का हो जाएगा 3, आपका आंसर हुआ। फिर cos C कह दिया, तो थीटा भी वही है, यहाँ C, इसी का बात बोल रहा है, C कहिए ना, थीटा के जगह पर C लिख देगा, कभी थीटा लिख देगा, अल्फा बीटा गामा कुछ हो, थीटा के जगह पर कोई भी चीज दे सकता है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। cos C, तो cos C यानी थीटा इसी को मानिए, तो थीटा के सामने लंब यानी cos क्या होता है साइन cos B बाई H यानी कि आधार बटा कर्ण, तो यहाँ थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, बाकी जो बचा आधार का हो जाएगा BC, आधार का हो जाएगा BC, कर्ण, तो यहाँ कर्ण हमको जरूरत पड़ेगा B बाई H, तो कर्ण की जरूरत यहाँ AC, तो आपका कितना हो गया, BC कितना हो गया 3, BC कितना हो गया 3, AC कितना हो गया 5, AC कितना हो गया 5, AC कितना हो गया 5। चलिए तो अगले वीडियो में 2 से आगे देखिए जितना तक बन जाए उतना तक हम बनाएंगे आपको, एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इस वीडियो में इतना ही आज भर रहने दिया जाए।